नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां आज हम ऐसे 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपकी हौसला देंगे। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी लार यानी सलाइवा एक दिन सांपों की तरह जहरीली बन सकती है? जी हाँ दोस्तों, साइंस कहता है कि ह्यूमन वेनमस हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का साइंस। दोस्तों, हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ताइवान के हाबू स्नेक के वेनम ग्लैंड्स को चेक किया और पाया कि सांपों के जहर वाले जिन और इंसानों के लार वाले जिन में गजब का कनेक्शन है। मतलब कि हमारे पास पहले से ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो हमें जहरीला बना सकता है। अब सोचिए, अगर हमें जंगल में शिकार करना पड़े तो क्या हमारी लार जहर बन सकती है? साइंटिस्ट कहते हैं हाँ बिल्कुल, जैसे चूहों की लार जहरीली हो सकती है वैसे हमारी भी, बस थोड़ा टाइम चाहिए, शायद कुछ हजार साल। वैसे कुछ जानवर तो पहले से ही इस गेम में आगे हैं। वैम्पायर बैट की लार खून पतला करता है, प्लेटिपस के पैरों में जहर है, तो क्या हमारी बारी भी आएगी? तो क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, क्या आपने अर्थक्वेक ड्रंक सिंड्रोम के बारे में सुना है? दोस्तों, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें भूकंप रुकने के बाद भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज़मीन अभी भी शेक कर रही है, यानी हिल रही है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हमारे बॉडी में एक खास बैलेंसिंग सिस्टम होता है जिसे वेस्टिब्यूलर सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम हमारे कान के अंदर होता है जो ब्रेन को बताता है कि हम खड़े हैं, बैठे हैं या हिल रहे हैं। और जब अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन तेज़ी से हिलती है और हमारा वेस्टिब्यूलर सिस्टम उस हिलने डुलने को फील करता है। लेकिन भूकंप रुकने के बाद ये सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसे लगता है कि हिलना अभी भी जारी है और इसी वजह से हमें चक्कर या नशे जैसा फील होता है। और दोस्तों, हाल ही में थाईलैंड में एक बड़ा भूकंप आया था जिसके बाद थाईलैंड गवर्नमेंट ने लोगों को इस सिंड्रोम के बारे में बताया था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिंड्रोम ह्यूमंस के साथ साथ कुत्तों और बिल्लियों को भी हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब आलू से असली गाय का दूध बन सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि ये साइंस का कमाल है जो कि आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, इजराइल की कंपनी फाइनली फूड्स ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसा आलू बनाया जो गाय के दूध का प्रोटीन यानी कैसीन प्रोड्यूस करता है। ये वही प्रोटीन है जो चीज़ को चीज़ी और दूध को क्रीमी बनाता है। अब सवाल ये है, आलू से दूध कैसे? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने गाय के दूध के डीएनए को आलू के जीन में डाला और इसमें हेल्प की एआई ने लाखों जेनेटिक कोड्स को स्कैन करके ये आइडेंटिफाई किया कि आलू को कैसे सुपर पावर दी जाए। रिजल्ट, आलू अब एक बायोरिएक्टर है जो दूध का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और सबसे मज़ेदार बात, आलू सस्ता है, आसानी से उगता है और गायों की तरह इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी ये आलू हमें सस्ता दूध, चीज़ और शायद आइसक्रीम भी दे सकता है। सोचो, आलू वाली आइसक्रीम। फाइनली फूड्स ने साउथ इजराइल में इन आलूओं का पहला ट्रायल शुरू कर दिया है और अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही सुपरमार्केट में आलू से बने डेयरी प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो बताओ, क्या तुम ऐसा मिल्क ट्राई करोगे? दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया भर की झीलें ऑक्सीजन खो रही हैं? हाल ही में एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि हमारी झीलों में ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और यह हमारे इन्वायरमेंट, जलीय जीवन और यहाँ तक कि हमारे लिए भी खतरा बन सकती है। साइंस जर्नल्स में प्रकाशित एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया भर की झीलों में ऑक्सीजन की मात्रा पिछले कुछ डेकेड्स में खतरनाक तरीके से कम हुई है, खास तौर पर 1980 से 2017 के बीच। सतह के पानी में ऑक्सीजन 5.5% और गहरे पानी में 18.6% तक कम हो गई है और ये समुद्र से 9 टाइम्स ज़्यादा है। और इसकी असली वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ने पानी को गर्म कर दिया है और हर डेकेड्स में 0.38 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। और गर्म पानी में ऑक्सीजन की जगह ही नहीं बचती और ऊपर से पोल्यूशन, खेतों में फर्टिलाइज़र और गंदगी झीलों में जा रही है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी से मीथेन गैस इंक्रीज़ हो रही है और वो भी 800 गुना ज़्यादा। और ये तो ग्लोबल वार्मिंग का सुपर चार्जर है। लेकिन अभी भी हम इसे रोक सकते हैं कुछ स्टेप्स लेकर। प्रदूषण को तो खत्म नहीं कर सकते बट इसे कम जरूर कर सकते हैं और जितना हो सके उतने ट्रीज लगाएं और कार्बन एमिशन को कम करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिहार में बच्चों की हाइट कम हो रही है?
जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक चौंकाने वाला सच है। आज हम इसके पीछे की असली वजह जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के 48% बच्चे अपनी एज के हिसाब से छोटे हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा यूनिसेफ और मुंबई के एक बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया है। 93 लाख बच्चों की स्टडी में 50 लाख बच्चों की हाइट कम पाई गई है। ऐसा क्यों? इसके टॉप 3 रीजंस हैं, आइए जानते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह मेल न्यूट्रिशन। बिहार में 40% से ज़्यादा बच्चे सही पोषण से वंचित हैं। NFHS 5 की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों को प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम नहीं मिल पा रहा। सोचिए, अगर एक बच्चा सिर्फ चावल और आलू खाकर बड़ा हो रहा है तो उसकी हड्डियां कैसे स्ट्रांग होंगी। दूध, अंडे, दाल, ये सब तो बस ड्रीम बनकर रह गया है कई घरों में। दूसरी वजह है क्लाइमेट चेंज। बिहार में फ्लड्स और गर्मी का डबल अटैक चल रहा है। बाढ़ से खेत बर्बाद यानी खाना कम, और गर्मी से बीमारियां जैसे डेंगू और फीवर। जब बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो उसकी ग्रोथ कहाँ से होगी। रिसर्च कहती है कि पिछले 3 सालों में ये ट्रेंड और बढ़ा है। और तीसरी वजह है पॉवर्टी और लैक ऑफ नॉलेज। कई पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, और जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करें। अररिया में 49% और पटना में 39% बच्चे इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से आंगनबाड़ी और पोषण अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। बच्चों को डेली दूध, अंडे, हरी सब्जियां और फ्रूट्स देना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, इससे बोन स्ट्रांग होती है। साथ ही क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए बाढ़ और गर्मी से बचाव के उपाय करने होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस न कर पाए। धन्यवाद।